हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आपकी बर्ड्स और आप सभी ठीक होंगे। और अभी क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, ब्रीडिंग बॉक्सेस नेस्ट बॉक्स सब लगा दिए हैं लोगों ने और ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई है। किसी के यहाँ एग्स आए हैं, किसी के यहाँ चिक्स आए हैं, और किसी ने, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में लगा दिया था, तो नेस्ट आउट भी चिक्स हो गए हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, आपकी अर्निंग्स के लिए, क्योंकि बहुत से लोग जैसे कि बर्ड्स की केयर कर रहे हैं। मैं भी वीडियो वगैरह डालता हूँ जिसमें मैं बर्ड्स की प्रोग्रेस वगैरह बताता हूँ, बर्ड्स की केयर कैसे बताता हूँ। बट काफ़ी लोगों के मन में ये होता है कि वो सोचते हैं कि बर्ड सिर्फ आप पाल रहे हैं बट उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आज आपको बर्ड्स के पालने के फ़ायदे बताऊंगा कि आप बर्ड्स अगर पालते हैं तो आपको कितना उससे फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको एक एक पॉइंट करके समझाते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बर्ड्स का शौक़ जितने भी कर रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं वो स्टार्टिंग बजी से ही करते हैं, जिनका बड़ा बड़ा सेटअप भी लगा हुआ है। उनसे अगर आप पूछेंगे कि उनकी फ़र्स्ट बर्ड जो उन्होंने एज ए पैट पाली थी तो वो कौन सी बर्ड थी, तो ज़्यादातर 99% लोगों का कहना यही होगा कि उन्होंने बजीज़ से स्टार्ट किया है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो बजीज़ रखे हुए हैं और काफ़ी साल से उसको ब्रीड करा रहे हैं, बट उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे इस शौक़ में आगे बढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करना है, कैसे पैसा कमाना है, वो उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। तो आज मैं आपको कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे तरीके से गाइड करूँ ताकि आप इस शौक़ में आगे जा सकें और आप भी काफ़ी अच्छा इससे पैसा कमा सकें। तो जैसे कि मेरे आपको सेटअप दिख रहा होगा, मैंने वीडियोज़ डाली हैं। तो पहले मेरा सेटअप जो था वो तो मेरे पापा ने बना के मुझे दिया था कि बेटा तुमको ये बना के दे रहा हूँ, तुम इसके बाद जितना तुम कमाओगे वो तुम्हारा रहेगा। उसके बाद जो मेरा न्यू सेटअप है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इन्हीं बर्ड्स के ही पैसे से ये सेटअप बनाया है। तो इसमें करीब 3.5 से 4 लाख रुपए लगा था सेटअप बनवाने में। उसके बाद बर्ड्स ही मैंने परचेज़ करी। तो जो मैंने पैसा फिर फर्स्ट टाइम जो पापा ने मुझे लगा दिया था, उसके बाद मैंने उनसे कभी पैसा नहीं मांगा, बर्ड्स के भी और सेटअप के भी। और उसके बाद मैं अच्छा खासा अर्न कर लेता हूँ। अब मैं कितना करता हूँ वो तो मैं आपके सामने नहीं बताऊँगा, बट मैं कुछ आपको एग्जांपल बताऊँगा कि आप कौन कौन सी बर्ड्स ले सकते हैं जिससे आप अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं वो घर बैठे हुए हैं और स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बट उनको शौक़ है, बट उनको नहीं समझ में आता है कि बर्ड्स के शौक़ से भी वो अपनी पॉकेट मनी को डबल कर सकते हैं, डबल से भी ज़्यादा कर सकते हैं, और अपने पेरेंट्स से जो पैसा मिल रहा है उसको बंद भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको कुछ मैं बर्ड्स बताऊंगा, जैसे कि लव बर्ड्स होते हैं, बजीज़ होती हैं, कॉकटेल होते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी म्यूटेशंस आती हैं, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। लव बर्ड्स जब भी नाम आता है तो सब लोग यही सोचते हैं कि 1000, 1500, 2000, 5000 इतने का पेयर आता है लव बर्ड का, उसके ऊपर पेयर नहीं आता है। तो मैं लव बर्ड की आपको बता दूँ, आपको लव बर्ड का 1000 का भी पेयर मिलेगा और 10 लाख का भी पेयर मिलेगा। तो ऐसे ऐसे कलर्स हैं, म्यूटेशंस हैं, हाई म्यूटेशंस हैं जिसके ऊपर वर्किंग चल रही है, बराबर न्यू न्यू म्यूटेशन आती रहती हैं लव बर्ड की। तो ऐसे में आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे आप आगे जब ब्रीड होगी तो उसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो आप, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर आपने लव बर्ड का पेयर पाला तो वो कम से कम आपके स्पेस में पेयर ब्रीड करता है। लोग 2.5 बाई 1.5 के केज में ब्रीड कराते हैं, आराम से ब्रीड भी करता है। बट मेरे आपने केजेस देखे होंगे तो मेरे केज का साइज 2.5 बाई 1.5 नहीं है, 2.5 बाई 2 है। तो ऐसे में बर्ड आराम से रहता है। और यही आप बड़ी बर्ड रखेंगे तो आपको स्पेस भी ज़्यादा देना पड़ेगा और वो ब्रीड भी काफ़ी लेट करते हैं। बट ये लव बर्ड जो है आपके बहुत जल्दी ब्रीड करते हैं और बहुत ईजी होता है ब्रीड करना। तो लव बर्ड का मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा, अगर आप 5000 वाला पेयर भी लव बर्ड का परचेज़ करते हैं, ईजिली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और अभी जो है मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है, आप चाहें तो कम से कम रेट में भी ले सकते हैं, आपको अवेलेबल हो जाएगा। और आप जो है बर्ड 5000 वाला पेयर अगर 10 पेयर लगाते हैं अपने सेटअप में, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा सिर्फ 50,000 रुपये होगा। आप एक साल में 50,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं। और लव बर्ड जो ब्रीड करता है वो 4 से 5 चिक्स निकाल देता है अगर आप अच्छी तरीके से केयर कर रहे हैं। बट मैं 4 से 5 चिक्स की नहीं, मैं एवरेज जो निकालूंगा वो आपका 3 चिक्स की एवरेज निकालूंगा। उसके बाद कुछ चिक्स होते हैं, पेयर होते हैं, वो आपका 5 बच्चे भी निकाल देते हैं, कुछ होते हैं वो 2 निकालते हैं। तो ऐसे में मैं 3 का एवरेज लेके चलूँगा तो आपको 10 पेयर से एक क्लच में 30 बच्चे मिलेंगे। इसी तरीके से आपके पास 3 क्लचेस होते हैं जिसमें आपको 90 चिक्स मिल सकते हैं। 90 नहीं, मैं कैलकुलेट करूँगा, मैं 10 और कम कर दे रहा हूँ। 80 चिक्स अगर आपको मिलेंगे तो आपका हो जाएगा करीब 40 पेयर।
तो आपने जो 5,000 वाला पेयर लिया था उसके चिक्स अगर आप हाफ रेट में भी 3,000 रुपये पेयर भी सेल करते हैं तो आपके 40 पेयर के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका 1,20,000 रुपये के वो चिक्स सेल होंगे। 20,000 रुपये आप उसके खिलाई के ऊपर निकाल दीजिए, दाना रहेगा सीड, जबकि 20,000 रुपये नहीं लगेगा। आपका सीड जो है मुश्किल से 10,000 रुपये के अंदर अंदर सीड आपका पूरे साल उनका लगेगा। 10 पेयर को ज़्यादा लव बर्ड दाना नहीं खाते हैं। तो आपकी जो अर्निंग होगी, आपका प्रॉफिट होगा वो आपका करीब 1,00,000 रुपये होगा, जबकि आपने इन्वेस्ट कितना करा था, सिर्फ 50,000 रुपये। तो आपका 200% वो प्रॉफिट दे के जा रहा है, जो कि कोई भी आपको बिजनेस में नहीं मिलेगा जो आपको बर्ड्स के बिजनेस में मिलेगा। तो आपके पास अगर बर्ड मिल रहे हैं और आपको केयर करनी आती है तो आप इसका शौक़ कर सकते हैं। और ये शौक़ सिर्फ आपको नहीं करना है, अपने दोस्तों को ही बताना है, क्योंकि जब आप कोई बर्ड पालेंगे तो उसको सेल करने के लिए भी आपको कोई ना कोई चाहिए रहेगा। तो आप जब अपने दोस्तों को बताएंगे तो जब आपके यहाँ ब्रीड होगी तो वो आपके यहाँ से परचेज़ करेंगे। तो इस तरीके से और भी बर्ड हैं, आपका जिस बर्ड में आपका जो है एक्सपीरियंस अच्छा हो, बजीज़ में अच्छा हो, कॉकटेल में अच्छा हो और लव बर्ड्स में अच्छा हो, तो ऐसा नहीं है बजीज़ 400-500 रुपये पेयर मिलती है। बजीज़ के भी दोस्तों 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के पेयर आते हैं, जो हॉलैंड होते हैं, शो क्रॉस होते हैं, और भी बहुत सारी म्यूटेशंस हैं। रेनबो है, होगोरोमो है, क्लियर विंग में है, और उसके बाद ब्लैक विंग तो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। तो बजीज़ में दोस्तों आप भी, बजीज़ में भी जो है म्यूटेशंस के हिसाब से आपका जितना बजट है उस हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, और आपको जो है इसी तरीके से 200% जो है प्रॉफिट आपको मिलता है। और इसी तरीके से कॉकटेल में भी, जो बहुत से लोग जानते हैं क्रीम और गिरे ही जानते हैं, बट कॉकटेल में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगी म्यूटेशंस है। आप नॉर्मली देखेंगे तो एल्बिनो आ जाता है, एल्बिनो के बाद बटरफ्लाई आ गए, फिर उसके बाद एमराल्ड वगैरह आ गए हैं, फैलो आ गए हैं। तो इसमें भी जो है 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपये तक का पेयर कॉकटेल में भी होता है। तो आप जो है अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका जितना बजट है उतना इन्वेस्ट कीजिए, और उसके बाद जिस तरीके से मैं अपने सेटअप से पैसा कमा रहा हूँ, आप भी इससे पैसा कमा सकते हैं। तो आपको जो है क्या करना है कि आप जो है वीडियोस आप मेरी देखते ही हैं, मैं आपको इजी वे दिखाता हूँ किस तरीके से आपको बर्ड की केयर करना है। बस आपको वही रूल्स फॉलो करने हैं और आपको अपनी बर्ड्स की केयर करनी है। और जब आप बर्ड्स की केयर करेंगे, ब्रीड होगी और आपके पास पैसा आना स्टार्ट होगा, तो आपको इस शौक़ में डबल से भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप भी अगर नए हैं और आपको नहीं कोई गाइड करने वाला है तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और मेरी सारी वीडियोस देखिए, जिसमें आपको इजी तरीके से समझ में आएगा कैसे बर्ड की केयर करनी है और कैसे ब्रीड लेनी है। तो वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, इन्फॉर्मेशन कुछ मिली हो, तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि और लोगों का शौक़ बढ़े और इस हॉबी को आगे लेकर चलें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।